तो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रहस्यमय भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि महादेव, जिसे शंभू महादेव कहते हैं हम लोग, उनके माथे पे 3 लकीरें होती है। यहाँ तक कि वो लकीरें हमें शंभू गौरा पिंड यानी लिंग पिंडम में भी पाए जाते हैं। वहाँ पे 3 होते हैं और नेत्र दिखाया जाता है। एक्चुअली नेत्र का कंसेप्ट मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको समझा रखा है। ये जो 3 लाइन है, इसको समझने के लिए आज का पूरा वीडियो है। अगर आप इसको जानते हैं तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, ये बहुत बड़े मैसेज की बात है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको अंदर से ले चलता हूँ, इसके वजह से आपको समझ में आए। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक पे बनाया है, तुंडा मुंडा कुंडा। ये ट्रायंगल फिलॉसफी ही यहाँ के गोंडियन ट्राइब में हमें नज़र आती है। उन्होंने पंचमहाभूत कहा तो हमने येर तोड़ी अद्दी बड़ी पोखड़ी भी लिखा है। उन्होंने शुभ सकार कहा तो हमने निको सकारे भी लिखा है। लेकिन एक्चुअली उनकी कॉपी करना ये हमारे सभ्यता में नहीं है। हमारी एक विशिष्ट सभ्यता है जिसमें ओत प्रेत ज्ञान भरा हुआ है। और हम आगे अगर चलेंगे, कोया पुणे में आगे चलेंगे और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि पंचमहाभूत उतने नहीं माने जाते जितनी ट्रायंगुलर फिलॉसफी मानी जाती है, और वो भी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और जहाँ पे ट्राइबल भरे पड़े हैं वहाँ पे हमें नज़र आती है। जीवन के 3 पड़ाव भी वही है, जन्म, पूर्णत्व और मृत्यु। इसी को हम तुंडा मुंडा कुंडा कहते हैं, और यही नेग हमारे जीवन में होता है और यही सर्वव्यापी है। मुंसुल सर्री भी 3 है, आपके जीवन के पड़ाव भी 3 है। जो भी होता है वो 3 बातों से होता है। ट्रायंगुलर फिलॉसफी, आपके जो सल्ला शक्ति हम कहते हैं, उसका बेस भी ट्रायंगुलर बनाया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम ट्रायंगुलर फिलॉसफी वाले लोग हैं। अगर 200 साल पहले की बात करेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फार्मूला लोगों में लीक हुआ था। 113 सालों के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उसको सही माना गया। वो फार्मूला ये था, E = mc²। इसका अर्थ होता है E यानी एनर्जी, M यानी द्रव्यमान, और c² का मतलब होता है, C का मतलब होता है जो प्रकाश होता है उसकी गति। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात हमारे सामने रखी कि एनर्जी किसी भी सूक्ष्म शक्ति में हो सकती है। वो किसी पेड़ के बीज में हो सकती है, किसी भी एक छोटे से दाने में, एक कण में हो सकती है। वो सुषुप्त एनर्जी, उसको द्रव्यमान और जो प्रकाश की गति है, इस गति को अगर हम मिलाएं तो जीव की उत्पत्ति हो सकती है। ये कितने साल पहले, कम से कम 150 या 200 साल पहले की थ्योरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को दी। 113 सालों बाद दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन दोस्तों, इसको ही अगर हम ढूंढें तो हमारे ट्राइब में हजारों सालों से तुंडा मुंडा कुंडा करके ये रचना हमारे पास आई हुई है। कोई भी आदमी, इस संसार का कोई भी आदमी अगर जन्मे तो उसे एक ध्येय दिया जाता है, तुंडा मुंडा कुंडा। जन्म उसके हाथ में नहीं है, लेकिन पूर्णत्व प्राप्त करना उसके हाथ में है। और कुंडा, जब वो मर जाता है, विलीन होता है, तब वही ऊर्जा के मार्फत, कोई पुनर्जन्म और आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊर्जा के मार्फत, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो उसको स्पीड दिया जा सकता है, वो रूप बदलती है। और इसी थ्योरी को लेकर गोंड समाज हजारों सालों से यहाँ पे चलता आ रहा है। मैं कहूँगा ट्राइबल समाज में 19-20 होकर यही थ्योरी हमें नज़र आती है। जन्म, पूर्णत्व, और पूर्णत्व के बाद जब हम मर जाते हैं, पेन होते हैं, तब वही साइकिल में हम आ जाते हैं। ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, ना ही वो स्वर्ग में जाती है, ना ही वो नरक में जाती है, ना ही वो गड्ढे में पड़ी रहती है। इस ऊर्जा का सिद्धांत यहाँ के ट्राइबल लोगों ने सबसे पहले समझा, और इसीलिए हमें 3 लाइन दिखती है। दोस्तों देखिए, अगर आपके शंभू गौरा पिंड पे, उस पर एक अलग अलग हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी, और अलग अलग हो सकती है, मैं इस बात पे नहीं जाता। जो शंभू गौरा पिंड हमारे गोंड लोग आज भी पूजते हैं, उसको बनाते हैं और देखते हैं, तो ये जो शंभू गौरा पिंड है वो 2 पार्ट में होता है। एक ऊपर का पिंड और नीचे बेस होता है। अगर हम उसे हिलाए तो वो हिल भी जाता है। ये ऐसा क्यों? और आजकल जो मंदिरों में बैठाए जा रहे जो पिंड है, वो पूरे के पूरे एक ही होते हैं, उनके पार्ट नहीं होते। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हम जैसे लाइफ जीते हैं, हमारी जैसा संसार है, इस संसार में 2 शक्तियाँ महत्वपूर्ण काम कर रही है, एक मेल और एक फीमेल। वो किसी भी आपको प्राणी में, कीटक में, पक्षी में, सर्प में, प्राणियों, पेड़ों में, फूलों में, सब जगह आपको नज़र आती है। वो 2 प्रकार की, एक प्लस और माइनस, जिससे
यहाँ का ट्राइब, प्लस माइनस तो अभी अंग्रेजी शब्द है, सम विषम भी हिंदी शब्द है, उना पुना कहते हैं। पूर्णिमा प्लस और अमावस्या माइनस, इसमें कहा जाता है उना पुना के जरिए इस दोनों भी ताकत को दर्शाया जाता है और यही ताकत हमें लिंग पिंड यानी शंभु गौरा पिंड में हमें नजर आती है। वो दोनों भी एक्स्ट्रा खुलते हैं। और दोस्तों इस पे हमें 3 लकीरें नजर आती है। इसका मतलब ये है कि संसार का कोई भी जीव, मानव जीव, इंसान हो या, उसे 3 इस ट्रायंगुलर फिलॉसफी से गुजरना पड़ेगा। इसका नाम है तुंडा मुंडा कुंडा, इसे ही हम पूर्णत्व कहते हैं। इसलिए शंभु गौरा पिंड पे आपको 3 लकीरें दिखाई जाती है। और आज भी आप गोंडियन समाज में जाइए, चाहे सामाजिक प्रोग्राम हो या चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो, एक बंदा आएगा जो हल्दी भिगोए रखेगा, वो आएगा और राइट टू लेफ्ट आपको 3 उंगली से आपके माथे पर हल्दी लगाएगा। हल्दी का कारण होता है कि हल्दी मस्तिष्क को शांत रखती है और हल्दी के बहुत सारे गुण प्रयोग में आते हैं। तो हल्दी बहुत मोस्टली ट्राइब में यूज़ किया जाता है और उस हल्दी को आपको ऐसे राइट टू लेफ्ट 3 लकीरें ही लगाई जाएंगी। मतलब ये है सीधा कि आपने जीवन में जन्म लिया है तो आपको हमारे गुरुओं ने यानी पांदी परिक उपार लिंगो, हीरासुका पाटालीर और जो भी लिंगो हुए हैं उन लिंगों ने आपको एक मार्ग दिया है। शंभु शेख ने आपको मार्ग दिया है जिसे हम कहते हैं कुंडा तुंडा मुंडा कुंडा, मूंद सूल सर्री और अनेक प्रकार के नाम दिए जाते हैं। जो पृथ्वी भी है जो राइट टू लेफ्ट घूम रही है, इसको भी समझकर हम परिपूर्णत्व, अपने ज्ञान का परिपूर्णत्व लाए जिसे मुंडा कहते हैं। और जब हम अपने सुप्त अवस्था यानी वो हम मर जाते हैं, निधन होता है, मृत्यु होती है हमारी, तब हमारी जो ऊर्जा है वो इसी सर्कल में घूमती रहे। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो पेनवासी दादा गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के समाधि स्थल पे कुर पे हम गए थे। वहाँ पे जाने के बाद हमारी पेनांजलि थी ऐसे टाइप की थी जो हम इसी कुंडा मुंडा तुंडा इस सर्कल को हम उनको आह्वान कर रहे थे कि आपकी ऊर्जा इसी सर्कल में फिर से आ जाए। और यही ट्राइब का कहना है। इसलिए ट्राइबों में स्वर्ग नरक जैसा संकल्पना नहीं होता। दोस्तों ये समझाने का मतलब ये है कि जो वास्तविक है, जो हमारी फिलॉसफी है, इसमें हमारा गूढ़ ज्ञान छुपा है। इस ज्ञान को कभी ना कभी कहीं ना कहीं से दबा दिया गया और यह ट्रायंगुलर फिलॉसफी को 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कह जाने लगा और इसी को हम समझने लगे और हमारी जो विचारधारा है वो मिटती चली गई। आज भी कोई भी हो, आज बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है शंभु गौरा पिंड और शंभु माधव का जो कंसेप्ट है वो आज भी उसे फॉलो किया जा रहा है बाकी समाज की ओर से। और ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया है कि प्रोटो द्रविडियन अगर जनजाति है तो वो उसकी लिस्ट में गोंड समाज आता है और गोंड समाज शंभु शेख की थ्योरी, उनके मुनसुल सर्री शंभु गौरा पिंड को पहले से मानता है। और जो भी गोंडियन ट्राइब के जो भी राजा महाराजा हुए, उन्हें अगर इतिहास में उनके ग्रंथों में कलंकित भी किया गया है, सभी को शंभु के उपासक ही दिखाया गया है क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी, यहाँ पे रहने वाले लोग थे और उन लोगों का जो कैरेक्टर था वो बदल के भी बदल नहीं पाए और आज धीरे धीरे हमारे सामने इतिहास खिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों जो शंभु गौरा पिंड और शंभु माधव के माथे पे या अन्य कई लोग भी जो 3 रेग लगाते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि सभी को इस दौर से गुजरना है और इस दौर से गुजर कर सुरवय पेंतुल यानी मोद विरची को प्राप्त करना है। यही है इंसान का बड़ा ध्येय। सिर्फ बात ये हुई कि हमने ग्रंथ नहीं लिखे, ग्रंथ लिख के हमने लोगों को प्रचारित नहीं किए, हम सिर्फ मुखोद्गत जो ज्ञान है वो आने वाले पीढ़ी को देते रहे। एक ही रीज़न है, इसलिए वो लोग ट्राइबल की जो विचारधारा है इसको समझ नहीं पाते क्योंकि हम अपने दादा से परदादाओं से सीख कर आते हैं तो हमें समझने में इजी होता है, लेकिन आगे वाले समाज के लोगों को ये समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और वो ये मानते चलते हैं कि इनमें पाखंड होता है, पाखंडवाद भक्ति होती है, ऐसा वैसा। लोगों की तरफ ध्यान ना दे और अपने मेन कंटेंट को लेकर चलिए कि जो शंभु गौरा पिंड है वो कैसे होता है, उस पर 3 लाइन कैसे होती है, हम शंभु माधव है, बाकी लोग हैं जो 3 लाइन कैसे राइट टू लेफ्ट ही क्यों लगाते थे। राइट टू लेफ्ट का कंसेप्ट तो आपको बहुत सारे वीडियो में आपका सॉल्व हो गया होगा। तो दोस्तों कहने की एक ही बात है कि तुंडा मुंडा कुंडा ये ट्रायंगुलर फिलॉसफी जो 200 साल पहले आइंस्टाइन ने बताई थी, 113 साल के बाद उसकी थ्योरी को मान लिया गया। ये सभी थ्योरी ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश, इसकी थ्योरी हमारे लिंगों ने भी बता के रखी है। जो भी लिंगो होके गए हैं, पांदी बारी कुपार लिंगो, हीरासुका लिंगो और जो भी 18 लिंगों की जो बात आती है, उन सभी ने इसी बात को मेंशन किया है कि जीव की उत्पत्ति इन 3 सिद्धांतों से होती है। ये आइंस्टाइन का फार्मूला 200 साल पहले आया है, लेकिन इसके पहले भी हमारे
लिंगों ने बता के रखा है। तो सोचिए आपके कल्चर में, कम्युनिटी में कैसे ये जो बात है ये हज़ारों सालों से दबी पड़ी है। सिर्फ दोस्तों लोगों के सामने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, स्पष्टीकरण देके लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। जब हम ये सिद्ध कर देंगे कि हज़ारों साल पहले जो आइंस्टाइन ने बनाया हुआ फार्मूला हमारे कम्युनिटी में था और इसको आज भी लोग फॉलो करते हैं, तो दुनिया की नज़र हमारे कम्युनिटी के ऊपर जा सकती है। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमें सशक्त रहना है, हमें अपने कल्चर में छुपे हुए, पंडुबों में छुपे हुए बातों को समझना है, उसको लोगों के सामने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, फिर जाके बात बन पाएगी। इस वीडियो में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों का सहयोग मिला है। इस वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, अलग अलग एंगल से बात करके देखी है, तब जाके इसका ये फार्मूला मुझे समझ में आया। नहीं तो मैं भी यही कहने वालों में से था कि ये 3 लकीरें क्यों लगाई जाती है, 3 लकीरें लगाना नहीं चाहिए, ये हमारा है वगैरह वगैरह। जब ये बात समझ में आई तो ये समझ में आया कि शंभू गौरा पीड़ और शंभू की जो अभी स्टैचू बिठाते हैं वो बहुत बड़ा मैसेज इंसान को उनकी लाइफ का देके जाते हैं, और यही हमारी पहचान भी है ट्रायंगल फिलॉसफी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।